नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर मॉनसून अपडेट का ये स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़ूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके लिए ये जानकारियां जरूरी हैं तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज यानी 8 जून को 8वां दिन, और इस दिन पश्चिमी सिरा इसका आगे बढ़ा। कल पूर्वी सिरा आगे बढ़ा था, पश्चिम में प्रगति नहीं हुई थी। 6 को बढ़ने के बाद 7 को वहीं पर स्थिर था, जो सिंधुदुर्ग का रीजन है महाराष्ट्र का, और कोप्पल कर्नाटक, और अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में। लेकिन इधर आगे बढ़ा था और इधर कैलाश शहर त्रिपुरा में पहुंच गया था कल 7 जून को, और साथ में लैमडिंग असम तथा असम के ही उत्तरी लखीमपुर में पहुंच गया था। अरुणाचल में भी इसने एंट्री ले ली थी। मध्य क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर पश्चिम बंगाल का जो तटीय रीजन है, यहां तक इसको पहुंचने में थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अभी बंगाल की खाड़ी में वो मोमेंटम नहीं बन पाया है कि मॉनसून इधर तेजी से आगे बढ़े या सामान्य समय के साथ आगे बढ़े। 5 जून की लाइन को हालांकि क्रॉस कर चुका है और ये अगली लाइन 10 जून है, इसके बेहद करीब है। लेकिन ये वाला जो गैप है, ये एक सिग्निफिकेंट गैप है। और दूसरी बात ये है कि जहां पर मॉनसून आ चुका है, या तो वहाँ थोड़ी बहुत बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा है कि जितना मॉइस्चर कंटेंट आसमान में, एटमॉस्फेयर में दिखना चाहिए, जितने बादल दिखाई देने चाहिए, उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी पहुंच चुका था, कई दिनों से लगातार बहुत बारिश हुई, लेकिन अभी पिछले 24 घंटों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर बारिश में डिफिशियंसी है। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं अभी शुरुआती समय में, ये चिंता पैदा करती हैं। तो दोस्तों, इस समय ये जो पश्चिमी सिरा है, ये जो आज आगे बढ़ा है 8 जून को, वो कहाँ से गुजर रहा है? महाराष्ट्र में हरनई, कोंकण गोवा का रीजन, शोलापुर मध्य महाराष्ट्र, कलबुर्गी कर्नाटक, नांदयाल आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, कैलाश शहर त्रिपुरा, और उसके बाद लैमडिंग यहाँ पर, और उत्तरी लखीमपुर तक पहुंचा है असम में। तो ये स्थिति है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि मॉनसून के आने वाले दिनों में क्या प्रोग्रेस की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, मेरा अनुमान ये है कि 10 जून के आसपास, 11 जून मैक्सिमम, मुंबई में इसका आगमन हो जाएगा। मुंबई के साथ पुणे को कवर कर लेगा और बीड, जालना, हिंगोली समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों को कवर करेगा। इधर तेलंगाना, कर्नाटक को पार करेगा जल्दी ही। अगले 24 से 48 घंटों में ये कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों को पार कर जाएगा, 48 घंटे। और इधर तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बहुत धीमी प्रगति होगी। धीमी प्रगति इधर भी दिखाई पड़ रही है। इधर वाला सिरा जो है, ये जरूर आगे बढ़ने वाला है जल्दी ही। अगले 2-3 दिनों के भीतर ये सिरा आगे बढ़ेगा और सिक्किम तक को कवर करेगा, जो 10 जून तक की लाइन है। यहाँ 11-12 जून तक ये आगे बढ़ सकता है। और ये भी बता दूं आपको, जब अगले 2 दिन के भीतर ये कर्नाटक को पार करेगा, तो उसके बाद 2 दिन के भीतर, यानी 8 आज है तो 10, और उसके बाद 2 दिन और, यानी 12 जून तक ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर ये सिरा भी इधर से पहुंचना शुरू हो सकता है। यहाँ भले थोड़ी सुस्ती रहेगी अभी उड़ीसा के तटों पर पहुंचने में, लेकिन ज़्यादा समय यहाँ भी नहीं लगने वाला है। 15 मैक्सिमम 15 जून तक, 14-15 जून तक ये ओडिशा में काफ़ी आगे निकल जाएगा। 15 जून की लाइन वैसे ये है, तो यहाँ तक तो नहीं, लेकिन ओडिशा में प्रवेश कर जाएगा, इतना लगभग तय है। तो बहुत ज़्यादा अभी प्रगति को लेकर डरने की बात नहीं है। ये 2-4 दिन की देरी चलेगी, 2-4 दिन की देरी कई बार देखी गई है, लेकिन प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। पिछले 24 घंटों का ये 30 स्थानों का डेटा है, जो सबसे ऊपर से बारिश वाले आंकड़े हैं, बारिश वाले स्थान हैं, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश आंकड़ों में रिकॉर्ड की गई है। कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 के बीच का ये डेटा है। असम के सिलचर में 178 मिलीमीटर की बारिश दिख रही है। ये मैंने ओजीआई से निकाला है डेटा। इस डेटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैं बहुत ही दावे के साथ नहीं कहूंगा कि जो आंकड़े हैं पूरी तरह सच हैं, लेकिन क्योंकि कई बार शाम वाला जो डेटा, जो 5:30 का डेटा होता है, उसमें कई बार उतार चढ़ाव रहता है। उत्तरी लखीमपुर असम में ही 112 मिलीमीटर, 102 होनावर कर्नाटक में हुई है। चेरापूंजी मेघालय में 99, 95 अमिनी दीवी लक्षद्वीप में है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केरल में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सांगली महाराष्ट्र में 82.7, 68 मिलीमीटर तिरुवनंतपुरम में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारापानी मेघालय में, बारापानी जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मेघालय के एक खूबसूरत स्थान के रूप में इसे इंटरनेट पर लोग बताते हैं। मैं नहीं गया हूँ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ की दिखाई पड़ती हैं। आप एक बार नेट पे देखिएगा, बारापानी मेघालय, जहाँ 64 मिलीमीटर की बारिश हुई है। मेघालय में बहुत बारिश होती है, हम सभी जानते हैं। डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी असम में 64 और 60 हुई है। कैलाश शहर त्रिपुरा में, और कोचीन विलिंगडन में 57-56 मिलीमीटर बारिश 2 जगहों पर रिकॉर्ड की गई, केरल के कोझिकोड और कर्नाटक के मंगलुरु में। कन्नूर केरल में 54 और 53 मिलीमीटर बारिश जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड की गई। गडक कर्नाटक में 51-49 हुई है। बेलगाम में, कारवार में 44 मिलीमीटर बारिश हुई है। 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है अरुणाचल के पासीघाट में। और कोटा एरोड्रोम राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर बरसात हुई है अच्छी, 35 मिलीमीटर। दीघा पश्चिम बंगाल में 35,
34 मिलीमीटर बारिश पेट जोरहाट असम में, आइजॉल मिजोरम में 32, 28 मिलीमीटर मालदा पश्चिम बंगाल में, अमरावती महाराष्ट्र में 25 और महाराष्ट्र में 25 और 24 मिलीमीटर बारिश पणजी गोवा में हुई है। बालासोर ओडिशा में 23, 21 मिलीमीटर तमिलनाडु कन्याकुमारी में और कूच बिहार पश्चिम बंगाल में 20 मिलीमीटर। तो 30 शहर से भी 30 शहरों में अगर हम डेटा देख रहे हैं तो अब हम आंकड़े जो देख रहे हैं 20 मिलीमीटर या उससे नीचे चले आएंगे, यानी कि 30 से ज़्यादा स्थानों पर 20 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश नहीं हुई है। तो आंकड़ा घटता चला जाएगा और इसी वजह से हमारा जो पूरा मानसून की बारिश का आंकड़ा है उसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं मानसून सीजन की बारिश। मानसून सीजन 2026 में 8 जून को जो 24 घंटों की अवधि की बारिश रिकॉर्ड की गई। 8 जून का मतलब ये होता है कि पैटर्न मैं आपको बता दूं, सुबह 8:30 बजे तक की बारिश को 8 जून की बारिश माना जाता है और पिछले 24 घंटों की अवधि यानी 7 जून सुबह 8:30 से 8 जून 8:30 सुबह की जो सुबह के समय तक जो 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई उसे आज की बारिश के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य बरसात रिकॉर्ड की गई है। अरुणाचल असम में सामान्य से 24 घंटों की बारिश है ये। अरुणाचल और असम में एक्सेस यानी सामान्य से ज़्यादा हुई है और लार्जली एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। पश्चिम बंगाल में 80% की अधिकता यहाँ पर रही है, जबकि सामान्य बरसात सिक्किम में रिकॉर्ड की गई है, नॉर्मल एन से मतलब, और ये डेफिशिएंस है और लार्जली डेफिशिएंस एलडी का मतलब। तो इन जगहों पर यानी मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर सामान्य से काफ़ी कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद हम उत्तर पश्चिम भारत की और उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर जो पूरे रीजन का डेटा है वो सामान्य से 67% डेफिशिएंट है, ये स्थिति है। और इधर इधर झारखंड और बिहार का हमने नहीं दिखा था, बिहार में भी कमी है, झारखंड में भी कमी है। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के भागों में देखिए तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों में कमी है या तो नो रेन है। नो रेन 3 जगहों पर है, ये जगहें चंडीगढ़ है और साथ में पंजाब है और इधर लद्दाख है। बाकी जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हुई है लेकिन वो आधी मिलीमीटर, 0.04, 0.1 मिलीमीटर इस तरह की बारिश हुई। दिल्ली में भी बारिश हुई थी और आंधी तूफान के कारण आपने देखा, खबरें सुनी होंगी कि एयरपोर्ट पर काफ़ी नुकसान हुआ, 3 एयर इंडिया के 3 विमान जो है डैमेज हो गए हैं। राजस्थान मात्र एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां पर सामान्य से थोड़ी सामान्य बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य भारत के क्षेत्रों में कैसी स्थिति रही है। मध्य भारत में जो 24 घंटों की अवधि की बारिश है वो 51% यहाँ पर कमी है उसमें। ओडिशा में सामान्य बरसात हुई है और साथ में गोवा में सामान्य बरसात हुई। 16% कम है, 3% कम है, लेकिन इसे सामान्य माना जाएगा। और बाकी जगहों पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में काफ़ी अंतर है, कमी है। बिल्कुल गुजरात और दादरा नगर हवेली, दमन दीव तो बिल्कुल सूखे हैं। 24 घंटों में लगभग 6 मिलीमीटर वर्षा दादरा नगर हवेली, दमन दीव में होती है, यूटी में, लेकिन जीरो हुई है। 100% डेफिशिएंसी है। गुजरात में डेफिशिएंसी 100% है। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें यहाँ 40% की अधिकता है। तो ये कवर हो रहा है मानसून से। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि जहाँ पर मानसून ज़्यादातर जगहों पर पहुँचने लगा है या पहुँच चुका है वहाँ पर कम से कम ठीक बारिश हो रही है। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ पर मानसून पहुँच रहा है वहाँ तो बरसात हो रही है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर लार्जली डेफिशिएंसी है, 77% की कमी है। 24 घंटों की बारिश की बात कर रहा हूँ, 15.6 की जगह पर 3.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लेकिन इसके अलावा कमी वाले क्षेत्रों की बात और कर लेते हैं। तमिलनाडु में 40% कम है और 85% पुदुचेरी में है, क्योंकि तमिलनाडु के तटों से सटा है। यहाँ पर बारिश वैसे होती भी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कम है। और 93% की डेफिशिएंसी लक्षद्वीप में है। ये इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर बारिश में इतना ज़्यादा अंतर 12 मिलीमीटर होती है, 0.8 हुई है, और अंडमान में होती है 15.6, हुई है 3.6। तो ये स्थिति थोड़ा चिंताजनक है। ये 24 घंटों की बात है। पूरे भारत में इस समय तक 1 जून से लेकर 8 जून तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है माफ कीजिएगा, उसमें 22% की कमी है। और अगर हम रीजन वाइज देखें तो 3% अधिक बारिश हुई है यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जहाँ पर सामान्य तौर पर बारिश रिकॉर्ड की जानी चाहिए लगभग 35 मिलीमीटर और रिकॉर्ड की गई है वहाँ पर 35.7, 35.5 होनी चाहिए, 35.7 हुई है, तो सामान्य के आसपास बारिश मानेंगे। उत्तर भारत या मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर डिफिशियंसी है, 39% की कमी है। 19 मिलीमीटर होनी चाहिए, 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ये हम रीजन वाइज देख रहे हैं, डिटेल में देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेट हो रहा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर, लेकिन ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि देश के लोगों को समझ में आए कि मानसून जहाँ जहाँ पहुँचा है वहाँ कैसा प्रदर्शन कर रहा है, जहाँ अभी नहीं पहुँचा है वहाँ पर क्या स्थिति है। तो ये आंकड़ा वर्तमान पेस को, वर्तमान समय में मानसून की गति और उसके प्रभाव को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 29% की कमी है अभी तक पूरे सीज़न की, 1 जून से लेकर 8 जून के बीच में। और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर 14% सरप्लस रेन है। इसके बावजूद कि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के भागों में ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे तो लाल रंग दिखाई पड़ रहा है।
ये देखिए, लाल रंग कहाँ दिखाई पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में तो बिल्कुल भी 100% नील है। यहाँ पर 26.9 मिलीमीटर वर्षा होती है, बिल्कुल ज़ीरो बारिश हुई है। और इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखें तो दिल्ली में 10% की कमी है, मान लेंगे सामान्य है, और पंजाब में 47% की कमी है। बाकी जगहों पर यहाँ बारिश जो है सामान्य के आसपास है, लेकिन कमी है फिर भी। 200% सरप्लस बारिश हुई है राजस्थान में इन 8 दिनों में, जहाँ पर मानसून आने में भी बहुत लंबा वक्त है। तो ये स्थिति अभी की है, और आने वाले दिनों में कैसा प्रदर्शन रहेगा उसके बारे में हम डेली वेदर बुलेटिन के माध्यम से आपको अपडेट करते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन ज़रूर देखिए। और आपको ये बता दूं कि देश के कई हिस्सों में बारिश अपेक्षा से कम हो रही है, तो कई हिस्सों में अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में हालांकि मानसून, और जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है वहां पर प्री मानसून वर्षा काफ़ी होने वाली है। डिटेल में जानेंगे अगले बुलेटिन के माध्यम से।